इस कहानी की शुरुआत में हमें चाइना के एक समंदर को दिखाया जाता है जहां पर कुछ बंदे फिशिंग करने के लिए गए हुए थे। जहां पर हमें काफी खतरनाक एंटिटी का टेंटिकल दिखाया जाता है। जहां पर तभी एक बंदा गलती की वजह से जाल में फंस चुका था और उस एंटिटी का टेंटिकल उस बंदे को छोटा सा कट लगा देता है ताकि वो उस बंदे को जान से मार सके। और इस कट की वजह से उस बंदे को वाकई में काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी होने लगी थी, जिससे कि फिर तुरंत ही उसके सभी साथी उसकी जान बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में तीन भाइयों को दिखाया जाता है जो कि मछलियां पकड़ने के लिए समंदर के अंदर आए हुए थे और उन लोगों के जाल में असल में फंसा हुआ होता है एक छोटा सा ऑक्टोपस। जहां पर एक बंदा कहता है कि क्यों ना हम इसको जान से मार दें, लेकिन उसका बड़ा भाई कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि हमें मरे ऑक्टोपस के नहीं बल्कि जिंदा ऑक्टोपस के पैसे मिलेंगे। जिससे कि फिर वो तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं अपने ही रेस्टोरेंट में। असल में बड़े भाई का नाम होता है शाओफैन, जिसने केवल अपने भाइयों की देखभाल करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड जीमो को तक छोड़ दिया। और जीमो असल में उसी छोटे से ऑक्टोपस के बच्चे को देखने के लिए वहां पर आ जाती है, क्योंकि ये छोटा सा ऑक्टोपस बाकी के ऑक्टोपस से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। और जब शाओफैन वहां पर आता है तो जीमो उससे पूछती है कि आखिर तुम इस ऑक्टोपस का क्या करने वाले हो। जिससे कि शाओफैन उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में डिनर करोगी तो फिर मैं तुम्हें ये छोटा सा ऑक्टोपस रिसर्च करने के लिए दे दूंगा, नहीं तो मैं इसे किसी को भी बेच सकता हूँ। जिससे कि जीमो शाओफैन से कहती है कि चाहे तुम्हें इसके बदले कितना भी पैसा क्यों ना मिले, लेकिन तुम गलती से भी इसे किसी को भी मत बेचना। जिससे कि शाओफैन कहता है कि हमेशा तुम्हें अपनी रिसर्च की पड़ी रहती है, कम से कम कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो। जिसके बाद अब हमें उसी आइलैंड के बीच का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब उस बिग ऑक्टोपस के टेंटिकल्स वहां पर मौजूद लोगों को पकड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि उसने तो काफी सारे लोगों को पकड़ के खा भी लिया था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे हथियारों के साथ में किसी जगह पे जा रहे थे और वो असल में अपने किसी टीम मेंबर को बचाने के लिए गए हुए थे, जिसे कुछ टेररिस्ट ने मिलकर पकड़ लिया था। लेकिन तभी वहां पर वो रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और वो सारे के सारे हमलावरों को मारते हुए अपने मेंबर को बचा लेते हैं। जिससे कि फिर रेस्क्यू टीम का जनरल उस लिन नाम के बंदे से ये कहता है कि अब तो तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से किसी बंदे ने तुम्हें किडनैप तक कर लिया था। इसके बाद अब हमें जीमो को दिखाया जाता है उसके शिप के ऊपर, जहाँ पर ये बातें हो रही होती हैं कि उन लोगों ने अपने हजारों एक्सपेरिमेंट उसी उतने ज्यादा मजबूत नेट के साथ में किए हैं, लेकिन इस बार आखिर ये टूटा तो टूटा कैसे। जिससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स निकल के आती हैं वो बहुत ही ज्यादा अब नॉर्मल होती हैं, क्योंकि जिस जीप के बारे में उनकी रिपोर्ट में बताया जा रहा था असल में इतना विशालकाय जीप तो समंदर में एग्जिस्ट भी नहीं करता। जिसके बाद अब लिन भी वापस से अपने रिसर्च शिप पर आ चुका था और साथ ही साथ उसने समंदर के सारे सोनार सिस्टम को भी एक्टिवेट करा दिया था ताकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक अनजाने जीव के बारे में पता लगा सके। लेकिन जीमो उनसे कहती है कि आखिर तुम लोग बिना मेरी परमिशन के मेरी लैब के अंदर कैसे आ सकते हो। और वो जीमो से भी कहता है कि तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर दूंगा, जिसके लिए तुम्हें केवल और केवल मेरे बताए गए नियमों को ही फॉलो करना होगा। जैसे कि जीमो उसको बताती है कि तुम जो म्यूटेशन की बात कर रहे हो मेरा काम उससे रिलेटेड तो है ही नहीं। जिससे कि लिन उससे कहता है कि जितने ज्यादा सैंपल्स मैं तुम्हें दे सकता हूँ इसके बारे में उतना तो तुम्हें कोई और कभी भी नहीं दे पाएगा, इसीलिए तुम्हें इस चीज के बारे में जरूर से सोचना चाहिए। और मैंने सुना है कि शाओफैंग ने किसी ऑक्टोपस को पकड़ा है, इसीलिए आज ही मैं उसको देखने के लिए भी जा रहा हूँ। इसके बाद अब लिन यहाँ से पहुंच जाता है शाओफैंग के रेस्टोरेंट में। इससे कि शाओफैंग कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे कि तुम्हें मेरे पास में आना पड़ा। जिससे कि फिर लिन तुरंत ही शाओफैंग को काफी सारे पैसे ऑफर करता है और उससे कहता है कि इसके बदले मुझे तुमसे केवल एक ऑक्टोपस चाहिए। जिससे कि शाओफैंग उससे कहता है कि इसके बदले में तुम जितने मांगोगे मैं तुम्हें उतने ऑक्टोपस दे दूंगा, लेकिन बस मैं तुम्हें इसके बदले वो छोटा सा ऑक्टोपस नहीं दे सकता। लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दे रहा हूँ जिनकी मदद से तुम जीमो के साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। तभी शाओफैंग को पता लगता है कि उससे मिलने के लिए वहां पर आ गई है जीमो। वो जैसे ही उसके पास में पहुंचता है तो जीमो उससे कहती है कि क्या मेरे डायरेक्टर लिन यहाँ पर आए थे, ये बताओ कि कहीं तुमने वो ऑक्टोपस उनको तो नहीं दे दिया। जिससे कि शाओफैंग कहता है कि तुम्हें तो मुझसे ज्यादा उस ऑक्टोपस की चिंता रहती है। जैसे कि जीमो से बताती है कि आजकल हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक और अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वो ऑक्टोपस समंदर के अंदर छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चली भी जाती है। जब शाओफैंग उस ऑक्टोपस को नहीं देता लिन को तो फिर वो प्लान बनाता है उस ऑक्टोपस को चोरी करने का। शाओफैंग के रेस्टोरेंट पर काफी सारे कस्टमर आए हुए थे जो कि सारे के सारे एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन जीमो को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि जो बिग ऑक्टोपस नाम का मॉन्स्टर है वो असल में बढ़ रहा है शाओफैंग के रेस्टोरेंट की तरफ। इसलिए फिर जीमो ने तुरंत ही उसी तरफ ही आना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही ऑक्टोपस काफी ज्यादा तबाही मचाने लगा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं और उन्हें ब्लीडिंग भी होने लगी थी। शाओफैंग तो अपने भाइयों के साथ में मिलकर उस ऑक्टोपस को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बिग मॉन्स्टर असल में आया हुआ था अपने छोटे से बेबी को लेने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पर लिन के द्वारा हायर किए गए कुछ चोर शाओफैंग की गाड़ी को चोरी करके ले जाने लगते हैं, जिसके अंदर रखा हुआ था वही छोटा सा ऑक्टोपस। लेकिन अब उस बिग ऑक्टोपस ने शाओफैंग के सारे रेस्टोरेंट को तबाह कर दिया था।
जीमो जैसे ही वहाँ पर आती है तो शाओफेंग उससे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उन लुटेरों का पीछा करने के लिए, जिससे कि फिर वो दोनों ही उन्हीं लुटेरों का पीछा करने लगते हैं। शाओफेंग के भाई भी उन्हीं लुटेरों के साथ में ही फाइट कर रहे थे और फाइनली शाओफेंग पहुंच जाता है अपनी ही गाड़ी के पास में, जिससे कि उसे तो अपनी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन जीमो का एक्सीडेंट हो चुका था, जिससे कि फिर शाओफेंग जीमो को बचाकर पहुंच जाता है अपने रेस्टोरेंट पर, लेकिन वो तो पूरी तरीके से ही तबाह हो चुका था, जिससे कि फिर शाओफेंग जीमो के साथ में पहुंच जाता है उसी के घर पर। यहाँ तक कि अब तो न्यूज पर भी उसी बिग मॉन्स्टर के बारे में ही बताया जा रहा था। जीमो शाओफेंग से कहती है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए अपने घर को भी बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शाओफेंग उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। इसकी वजह से फिर वो दोनों यहीं पर इंटीमेट होने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी शाओफेंग को इस बात की खबर लगती है कि उसके दोनों भाई जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए, लेकिन शाओफेंग को केवल इसी बात का डर होता है कि कहीं उनके साथ में कुछ ना हो जाए, जिससे कि फिर वो तुरंत ही निकल जाता है जीमो के घर से। और साथ ही साथ उसने तो अपने उस छोटी से ऑक्टोपस को भी लिन को भी बेच दिया था, क्योंकि शाओफेंग को पैसों की भी काफी ज्यादा जरूरत थी। जिस मोमेंट पर तभी जीमो उसके पास में आती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम ये नहीं जानते कि ये सारी की सारी तबाही इस छोटे से ऑक्टोपस की वजह से ही हुई थी? शाओफेंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन जीमो कहती है कि मेरे ख्याल से अब तुम वो सपने खत्म कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है शाओफेंग के दोनों ही भाइयों को, जिनको ये लग रहा था कि शायद उन्होंने किसी बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ा है, लेकिन जब ये बोट वापस आती है तो शाओफेंग देखता है किसी अनजान जीव ने उन दोनों को ही जान से मार दिया है, जिसकी वजह से उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी इकलौती फैमिली खत्म हो चुकी थी। वो शाओफेंग से कहती है कि ये जरूर से सब कुछ हुआ होगा उसी छोटे ऑक्टोपस की वजह से। वो कहती है कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं सच्चाई के बारे में पता लगा सकूं। जिसके बाद वो जैसे ही पहुंच जाती है अपनी लैब के अंदर, जहां पर उसको लिन की कही गई बात याद आती है कि तुम जब चाहे मेरी रिसर्च को ज्वाइन कर सकती हो। इसीलिए वो तुरंत ही पहुंच जाती है डायरेक्टर लिन के पास में। वो कहती है कि तुम अभी भूल कर भी उस छोटे से ऑक्टोपस को मत मारना, क्योंकि ये बेबी ऑक्टोपस हमारे बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। मैं जानती हूँ कि इसके अंदर किसी न किसी तरीके का म्यूटेशन किया गया होगा, लेकिन अब शाओफेंग का डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ने लगा था, जिसके बाद अब जीमो ने अपनी रिसर्च को करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि उसको पता लगता है कि ये ऑक्टोपस किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए वो ये दावा करती है कि वो जो बड़ा ऑक्टोपस है वो जरूर से इस छोटे से ऑक्टोपस की माँ ही होगी। इसी वजह से उसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन नॉर्मली ऑक्टोपस की एज तो होती है केवल 3 से 4 साल तक ही, फिर आकर ये ऑक्टोपस इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, जिसकी उम्र बताई जाती है करीबन 75 ईयर्स। इसीलिए जरूर से उस बिग ऑक्टोपस के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन तो हुआ ही होगा, लेकिन उनमें से किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिर ऑक्टोपसेस के ऊपर ऐसे म्यूटेशन वाले एक्सपेरिमेंट आखिर कब किए गए थे। इसके बाद अब हम लिन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर की बुक को देख रहा था, और साथ ही साथ उसके पास में एक टूटा हुआ स्टार भी होता है, और हमें पता चलता है कि अब तो सरकार के द्वारा जीन म्यूटेशन के लिए मंजूरी भी दे दी गई थी। इसके बाद अब हमें लिन की फौज को दिखाया जाता है, जिसने उसे अपने किसी खास मिशन के लिए तैयार किया था, और उसकी कंपनी असल में ह्यूमन एज को बढ़ाने पर काम कर रही है। लेकिन जीमो उससे कहती है कि कुदरत के नियमों को बदलना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, साथ ही साथ सरकार ने जो मंजूरी दी है तुम उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, जिससे कि लिन कहता है कि मेरी रिसर्च इस दुनिया की उम्र को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। जहाँ पर तभी यह पहुंचने वाला होता है लिन का जनरल, यहाँ तक कि वो अपने फायदे के लिए लिन के साथियों को ही मारने लगा था। लिन तो जीमो से यह कह रहा था कि मैं ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए ही कर रहा हूँ। जिस मोमेंट पर उसे पता चलता है कि लिन के भाई को पकड़ लिया है जनरल ने, जिससे कि लिन उससे कहता है कि तुम्हारे पास में तो सारा का सारा डेटा है, जिसकी मदद से तुम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। जिससे कि जनरल उससे कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसे आज तक तुमने छिपा कर रखा था। जिससे कि लिन उससे कहता है कि तुम जो चाहे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। लेकिन अब साथ ही साथ जीमो ने लिन के कंप्यूटर से सारे के सारे डेटा का पता लगा लिया था, जिसके बारे में अब उसने शाओफेंग को भी बता दिया होता है, जो कि अब इसी तरफ आ रहा है जीमो को बचाने के लिए। कि वो सबसे पहले एक बोट को खरीदता है और आने लगता है जीमो को बचाने के लिए, लेकिन जो असल में लिन की पीए होती है उसी ने सब कुछ बताया था जनरल को, कि वो लिन की नहीं बल्कि जनरल की पीए होती है। लिन ये बताता है कि तुम ये जो सारी की सारी तस्वीरें देखते हो वो सारी की सारी खींची थी मेरे ही ग्रैंडपा ने, जब वो जर्मनी गए थे जीन रिसर्च के लिए। उन्होंने वहाँ पर काफी सारे एनिमल्स के ऊपर प्रैक्टिकल्स भी किए थे, जिनमें एक ऑक्टोपस भी शामिल था, लेकिन वो उनकी गलती की वजह से भाग भी गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही वहाँ पर सारे सबूतों को मिटा दिया गया था। लेकिन इस छोटे ऑक्टोपस की वजह से मुझे ये पता चल पाया कि मेरे ग्रैंडपा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था फाइनली वो उसमें कामयाब हो गए थे। लेकिन उनके लैब को ढूंढने के लिए असल में उसे आधे स्टार की जरूरत होती है, जो कि असल में मौजूद होता है जनरल के ही पास में। जनरल ने ये आधे स्टार का टुकड़ा निकलवाने के लिए ये सारी की सारी चीजें प्लान की। इसके बाद अब वो लोग यहाँ पर उस बेबी ऑक्टोपस को लटका देते हैं समंदर में, क्योंकि अपने बेबी को बचाने के लिए वो बिग ऑक्टोपस यहाँ पर जरूर से आएगी। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर आ जाता है शाओफेंग, लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पर वो बिग ऑक्टोपस भी आ रहे थे, जहाँ पर अब तो जीमो के साथ साथ शाओफेंग को भी पकड़ लिया गया
था। जनरल कहता है कि इस बंदे को फेंक दो पानी के अंदर, लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही बेबी ऑक्टोपस उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बिग ऑक्टोपस आती है तो वो सभी के सभी बंदे उस पर गोलियां चलाने लगे थे। शाओफैंग अपनी जान बचाने के लिए उसी जाल के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन ये बिग ऑक्टोपस काफी सारे बंदों को जान से मारते जा रही थी। शाओफैंग अपनी जान बचाकर उस छोटे ऑक्टोपस को पानी में भी रिलीज कर दिया था, लेकिन काफी सारे बंदे उस पर गोली चलाकर उसको मार भी दिए थे, जिससे कि गुस्से में आकर वो बिग ऑक्टोपस आ जाती है सभी के सामने। जनरल अपनी फौज के साथ में उस पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है, इसीलिए वो ऑक्टोपस गुस्से के साथ में बोट को चारों तरफ से ही घेर लेती है, जिससे कि फिर जनरल ने गुस्से में आकर उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला दिया था। वो बिग ऑक्टोपस अनकॉन्शियस होकर चली जाती है समंदर के नीचे, जिसके बाद अब जनरल वर्ल्ड वॉर 2 के उस लैब को ढूंढने लगता है। जीमो ये कहती है कि उन जीवों ने कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब वो हमारी ही गलती की वजह से हमें ही परेशान कर रही है। वो कहती है कि एज बढ़ाने वाला सीरम अगर जनरल के हाथों में लग गया तो फिर ये बंदा पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। लेकिन साथ ही साथ उस बिग ऑक्टोपस ने उन लोगों का पीछा करना भी नहीं छोड़ा था, जिससे कि वो गुस्से में आकर उस शिप को ही जकड़ने लगती है सभी को मारने के लिए, जिससे कि वे सारे के सारे बंदे पानी में कूदकर जाने लगते हैं एक आइलैंड की तरफ, जिससे कि गुस्से में आकर उस बिग ऑक्टोपस ने उस पूरे जहाज को ही तबाह कर दिया था। जैसे कि अब जनरल एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचकर ढूंढने लगता है उसी वर्ल्ड वॉर 2 की लैब को, लेकिन उन लोगों को डायरेक्शंस बताते जाता है कि शायद वो यहाँ पर हो सकती है, और उन लोगों को जैसे ही एक गुफा नजर आती है तो वो लोग उसी के अंदर ही एंटर कर जाते हैं। लेकिन ये बिग ऑक्टोपस इतनी जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। शाओफैंग जीमो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इस गुफा के अंदर से जिंदा ही बाहर लौटना होगा, जिससे कि जीमो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग साथ में ही बाहर निकलेंगे। लेकिन अब ऑक्टोपस धीरे धीरे करके पीछे के लोगों को मारने लगती है, जिससे कि ये सभी लोग थक हार कर एक जगह पे थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ऑक्टोपस ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा, जिससे कि फिर ये सारे के सारे बंदे यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ये बिग ऑक्टोपस ऑलरेडी कई सारे लोगों को मार चुकी है। ये सभी के सभी बंदे भले ही हजारों गोलियां चलाते हैं, लेकिन बिग ऑक्टोपस को इससे जरा सा भी फर्क तक नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये लोग गुफा के अंदर और भी गहराई में चले जाते हैं। जीमो के साथ में उसका जो लैब का फ्रेंड होता है उसे भी ऑक्टोपस खा चुके थे, जैसे कि जनरल कहता है कि ये मॉन्स्टर हम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जैसे कि फाइनली ये सभी के सभी लोग चलते हुए पहुंच जाते हैं उसी लैब के अंदर, जो कि आज से 75 ईयर्स पहले बनाई गई थी। वो लोग जैसे ही वहाँ के दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें नजर आता है रिसर्च का सारा सामान। जनरल लिन से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर उस सीरम को ढूंढकर मेरे पास में लाओ। साथ ही उनको वो चेक करने के लिए डिवाइस भी दे दिया गया था। लिन को यहाँ पर काफी सारे सीरम नजर आते हैं। जनरल को काफी सारे बॉम्ब्स नजर आते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर को मार सके, जिसे उसने इस पूरी गुफा के अंदर ही सेट करा दिए थे। लिन को फाइनली वो सीरम मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश होती है, लेकिन जब जीमो उसको चेक करने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो असल में वो सीरम है ही नहीं, जिससे कि जनरल ने गुस्से में आकर लिन को गोली मार दी थी, जिसकी आवाज को सुनकर अब वहाँ पर आ जाता है वो बिग ऑक्टोपस। इसलिए ये सारे के सारे बंदे उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। जीमो शाओफैंग को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि लिन उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, और अचानक से हमला होने की वजह से जनरल की सारी आर्मी तितर बितर हो चुकी थी, क्योंकि उस ऑक्टोपस ने उसके सारे के सारे साथियों को ही जान से मार दिया था। जीमो, लिन और शाओफैंग तीनों ही भागते हुए उसी जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पर लिन असली वाले सीरम को दे देता है जीमो को, और कहता है कि गलती से भी ये सीरम नहीं लगना चाहिए जनरल के हाथों में। ये दुनिया को साबित करके दिखा देना कि मेरे ग्रैंडपा ने अपनी रिसर्च को किसी गलत हाथ में नहीं लगने दिया, और वो जीमो को असली नक्शा भी दे देता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। जिसके बाद अब शाओफैंग जीमो से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब मैं उन सभी के सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट होने से रोकूंगा। लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है जनरल, जिससे कि शाओफैंग को बचाने के लिए वापस आना पड़ता है जीमो को। जनरल कहता है कि अब तुम्हें किसी भी हाल में मुझे वो असली सीरम देना ही होगा, जिससे कि अब जनरल और शाओफैंग के बीच में फाइट भी होने लगी थी, जिससे कि जनरल यहाँ पर शाओफैंग को काफी बुरी तरीके से मारने भी लगता है। जनरल जीमो से कहता है कि तुम जल्दी से अपने काम को पूरा कर दो, वरना आज मैं अपने ही हाथों से उसे जान से मार दूंगा। लेकिन जब तक जीमो उस सीरम को चेक कर रहे थे, उतने टाइम में ही शाओफैंग एक्टिवेट कर देता है बॉम्ब्स को, जिसकी वजह से जनरल उसको काफी बुरी तरीके से भी बीट कर रहा था। जिस मोमेंट पर तभी जीमो कहती है कि हाँ ये प्रूव हो चुका है कि ये असली सीरम है। जनरल ने जैसे ही सीरम को लिया था तो फिर तभी वहाँ पर आ जाती है वो ऑक्टोपस, जो कि जैसे ही जनरल को मारती है तो शाओफैंग और जीमो भागने लगते हैं अपनी जान बचाकर, जिसके साथ साथ ये सारे के सारे बॉम्ब्स भी अब ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे, और ये दोनों के दोनों भागते हुए कूद जाते हैं समंदर के अंदर। बॉम्ब्स के ब्लास्ट होने की वजह से उस आइलैंड के साथ साथ वो ऑक्टोपस भी मारी जाती है, जिसके बाद अब ये दोनों तैरते हुए आ जाते हैं किनारे के पास में, जिससे कि फाइनली इन दोनों की ही जान भी बच जाती है। लेकिन शाओफैंग ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिससे कि जीमो कहती है कि तुम आकर मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो, क्योंकि अब तो थोड़े ही टाइम में तुम पिता भी बनने वाले हो। लेकिन साथ ही साथ हमें बेबी ऑक्टोपस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए वो उसी समंदर के अंदर ही रहने लगा था। जिसके बाद
हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा डूब रहा था पानी के अंदर, लेकिन वो बेबी ऑक्टोपस आकर उसकी जान बचा लेता है। जैसे कि वो बच्चा जिम और शाफिंग के पास में आकर कहता है कि आप लोगों ने मुझे जो कहानी सुनाई थी क्या वो सही है, जिससे कि उन दोनों को यकीन होता है कि वो बेबी ऑक्टोपस सभी की हेल्प ही करता है। इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।